आज हम जनरल एंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग के अंदर हम जनरल एंट्री को किस तरीके से पास करते हैं और उसके बाद हम लेजर अकाउंट तैयार करते हैं और उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम हमारे पास जो बुक फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बुक है जो कि रिटन बाय लॉर्सन है, उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 है और उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम प्रॉब्लम नंबर 2 को आज डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस उसके अंदर आज हम पार्ट 1 करेंगे, उसके अंदर हम जनरल एंट्रीज जो है आज हम वो आपको उसके बारे में बताएंगे कि जनरल एंट्री हम किस तरीके से पास करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम इसके अंदर ये देखते हैं कि जनरल एंट्री के अंदर हम एसेट को भी डिस्कस करेंगे और उसके हमारे लायबिलिटीज को डिस्कस करेंगे और रेवेन्यू को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारे पास जो एक्सपेंस को भी हम डिस्कस करेंगे। इन तमाम की जनरल एंट्री पास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम ये देखते हैं कि हमारे पास आज जो हम बात कर रहे हैं, हमारे पास एक ऐसी फर्म है जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जो एक इंजीनियरिंग फर्म है जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। हम उसके अंदर देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं और हम उसकी जनरल एंट्रीज को किस किस तरीके से पास करते हैं। तो डियर आज हमारे पास जो है ये शेल्टन जो है, हमारे पास एक शेल्टन इन्वेस्टर है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,05,000 and office equipment 6,000 and drafting equipment 45,000। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक इन्वेस्टर जो है शेल्टन जो है, उसने जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके अंदर जो एसेट इन्वेस्टमेंट किए हैं वो कैश हमारे पास 1,05,000 है और उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट 6,000 है और ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट जो है 45,000 है। इस तरीके से उसका जो टोटल कैपिटल जिसको हम क्रेडिट करेंगे तो हमारे पास 1,56,000 है। इस तरीके से ओनर इन्वेस्टेड कैश एंड इक्विपमेंट। तो जस्ट इसके बाद हम फिर देखते हैं अगर आगे हमारे पास जो हमारे पास बी ट्रांजैक्शन है, बी ट्रांजैक्शन के अंदर हम ये देखें कि परचेज लैंड वर्थ 54,000 कैश 5,400 and signed for the long term payable 48,600। इस एंट्री का मतलब ये देखते हैं कि हमारे पास जो हमने लैंड जमीन खरीदी है, जो परचेज की जमीन हमारे पास जो लैंड परचेज वो 54,000 है और उसके अंदर 5,400 हमने कैश पे किया और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको हम आने वाले वक्त में उसकी पेमेंट करेंगे, वो एज ए क्रेडिट हमने बाद में पेमेंट किया। तो इस तरीके से हम ये देखें कि अब लैंड हमारे पास है वो 54,000 से टोटल जो लैंड है वो हमारे पास 54,000 है। उसके अंदर हमने कैश पे किया 5,400 और उसके बाद नोट पेबल जो है वो 48,600 जो कि हमने बाद में अमाउंट पे करनी है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि परचेज लैंड विद कैश एंड नोट पेबल इसकी नरेशन है। तो जस्ट इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास सी पॉइंट है। सी पॉइंट के अंदर हम ये देखें कि इसकी जो हमारे पास एंट्री है, जो ट्रांजैक्शन है वो परचेज बिल्डिंग ऑन कैश 75,000 and move into the land acquisition in point B। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास हमने बिल्डिंग परचेज किया है, वो बिल्डिंग जो परचेज उसको हमने एडजस्टमेंट जो किया है वो बी कैटेगरी में बी ट्रांजैक्शन में किया है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो बिल्डिंग परचेज किया है वो 75,000 से 75,000 डेबिट और कैश क्रेडिट जगह 75,000 से कि बिल्डिंग में इजाफा हुआ हमारा एसेट है और कैश में कमी हुई वो भी हमारा एसेट है। जब एसेट में इजाफा होता है तो डेबिट होता है, जब एसेट में कमी होता है तो क्रेडिट होता है। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारे पास दोनों साइड पे कैश इफेक्ट हो रहा है। तो परचेज बिल्डिंग फॉर कैश और इसके बाद हम आगे देखते हैं कि हमारे पास इसके बाद डी पॉइंट जो है, डी ट्रांजैक्शन जो है वो क्या है कि पेड कैश फॉर 6,000 ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 18 मंथ्स इंश्योरेंस अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी। कि हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत हमने इंश्योरेंस करवाई और उसके बाद हमने क्या किया 6,000 जो है इंश्योरेंस की जो इंस्टॉलमेंट थी, प्रीमियम जो थे वो हमने पे किया। इस तरीके से हम जो जनरल एंट्री पास करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और कैश क्रेडिट करेंगे कि प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट 6,000 से और कैश क्रेडिट होगा हमारे पास 6,000 से कि पेड कैश फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी। और उसके बाद फिर हम ये देखें कि हमारे पास ई पॉइंट जो है वो क्या है कि कंप्लीटेड क्लाइंट
प्लान एंड कलेक्टेड 5700 कैश, कि क्या ये हमारे फॉर्म जो है जो हमारी कंपनी है वो क्या है कि सर्विस प्रोवाइड करती है। इस तरह से क्या कि उन्होंने कोई प्लान लिया था उसको कंप्लीट किया, कोई वर्क लिया उसको कंप्लीट किया, और उसके अगेन उन्होंने इस प्लान के अंदर उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कैश रिसीव किया है। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि उन्होंने उस जो वर्क है उसके अंदर हमने काम वसूल किया, हमारे पास एसेट कैश है, तो हम क्या करेंगे, कैश को हम डेबिट करेंगे कि कैश डेबिट 5700, अर्निंग फी ऑन 5700, कि हमारे पास क्या हुआ कि इस तरीके से हमने जो सर्विस प्रोवाइड किया इंजीनियरिंग फी ऑन 5700 को हमने क्रेडिट किया। इस तरह से कलेक्ट कैश एंड कंप्लीटेड वर्क। और उसके बाद हम फिर देखेंगे हमारे पास आगे जो है एफ ट्रांजैक्शन जो है वो हम देखेंगे क्या है कि इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास परचेज एडिशनल ड्राफ्ट इक्विपमेंट एंड पेड कैश 10,500 एंड साइन लॉन्ग टर्म नोट पेबल 12,000। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल जो अमाउंट है वो 22,500 है, लेकिन उसके अंदर हमने जो कैश पे किया 10,500 का हमने कैश पे किया, और रिमेनिंग 12,000 जो है वो हमने साइन कर दे के आने वाले वक्त में विद इन ड्यू डेट के अंदर हम उसकी पेमेंट करेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमने उसके जो एसेट परचेज किए, कैश भी पे किया है, लेकिन उसके अंदर लायबिलिटीज भी क्रिएट हुए कि कुछ अमाउंट हमने आने वाले वक्त में पे करनी। इस तरीके से जो एंट्री पास करेंगे वो ये है कि ड्राफ्ट इक्विपमेंट डेबिट 22,500 से, और उसके बाद हमारे पास कैश 10,500 जो हमने कैश पे किया, और नोट पेबल जो हमने अभी पे करना है वो 12,000 जो है वो हमने अभी पे करना है। इस तरीके से क्या परचेज रिक्वायरमेंट फॉर कैश एंड नोट पेबल। तो इसके बाद फिर हम आगे देखें कि हमारे पास जी पॉइंट है वो क्या है कि कंप्लीट इंजीनियरिंग सर्विस फॉर 12,000 दी अमाउंट विल बी रिमेन विद इन 30 डेज, कि अमाउंट जो होगी वो हमें मिलेगी 30 दिन के बाद मिलेगी, लेकिन हमने सर्विस प्रोवाइड की, वर्क किया, लेकिन अमाउंट जो है वो अभी हमें नहीं मिली, वो आने वाले वक्त में मिलेगी। इस तरीके से हमारे पे इनकम में इजाफा हुआ। तो इस तरीके से हम देखते हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंजीनियरिंग फी अर्न जो है क्रेडिट 12,000 से, कि अकाउंट रिसीवेबल 12,000 से डेबिट हो जाएगा, और हमारे पास इंजीनियर फी अर्न है वो 12,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ये कंप्लीट शेयर फॉर क्लाइंट, कि उसका हमारे पास जो कंप्लीट सर्विस की है, जो भी प्लान हमने लिया था वो उसको सर्विस को कंप्लीट किया, लेकिन इनकम हमें आने वाले वक्त में हमें रिसीव होनी अभी रिसीव नहीं हुई। तो इस तरीके से आगे जो हमारे पास एच पॉइंट है वो देखेंगे परचेज एडिशनल ऑफिस इक्विपमेंट 22,250 रुपीज ऑन क्रेडिट, कि हमने कुछ इजाफी ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किए हैं, लेकिन वो हमने क्रेडिट पे किए हैं। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे कि ऑफिस इक्विपमेंट में इजाफा हो जाएगा, हमारे एसेट है, और लायबिलिटीज में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में हमने पेमेंट करने, अकाउंट्स पेबल क्रिएट होंगे। तो इस तरीके से हम जो एंट्री पास करेंगे वो क्या है कि ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 2,250 रुपीज से, और अकाउंट्स पेबल जो है 2,250 रुपीज से अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएंगे कि परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। और उसके बाद फिर अब आगे देखते हैं कि आई पॉइंट, उसके देखते हैं कि हमारे पास कंप्लीटेड इंजीनियरिंग वर्क्स ऑन क्रेडिट 18,000, कि हमने कुछ सर्विस प्रोवाइड की, इंजीनियरिंग की जो वर्क काम किया वो क्या किया कि 18,000 का किया, लेकिन उसकी जो रिसीविंग होनी है वो हमने क्रेडिट पे आने वाले वक्त में पैसा वसूल करना है, अमाउंट आने वाले वक्त में वसूल करनी है, वो क्रेडिट बेस पे हमने सर्विस प्रोवाइड की। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा कि अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होंगे। हमारे पास क्या है कि अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 18,000 से डेबिट, और इंजीनियरिंग फी जो है वो 18,000 से क्रेडिट हो जाएगी, कि बिल्ड क्लाइंट फॉर कंप्लीटेड वर्क, इसकी नरेशन होगी कि बिल्ड क्लाइंट फॉर कंप्लीटेड वर्क, इसकी हम नरेशन इंटर करेंगे। तो इसके अंदर फिर हम देखते हैं कि हमारे पास आगे जे पॉइंट है कि रिसीव्ड अ बिल ऑफ रेंट ऑफ इक्विपमेंट that are used recently job that 1,200 rent must be paid within 30 days, कि कुछ ऐसा हमने रेंट पे किया, हमने रेंट पे कर रिक्वायरमेंट का जो रेंट पे करना था वो अभी हमने पे नहीं किया, जो कि हम 30 डेज के अंदर उसकी
पेमेंट करेंगे कि ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया, अभी तक रेंट पे नहीं किया, वो ड्यू है एक्सपेंसेस लेकिन अभी पे नहीं किया। इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या एंट्री पास होगी कि हमारे पास एंट्री जो है इक्विपमेंट रेंटल एक्सपेंसेस डेबिट 1200 से, और उसके बाद अकाउंट पेबल 1200 से क्रेडिट हो जाएगा कि अकर्ड इक्विपमेंट रेंटल एक्सपेंस, इसकी नरेशन होगी इनकर्ड इक्विपमेंट रेंटल एक्सपेंस जो है इसकी नरेशन होगी कि ऐसे एक्सपेंस जो ड्यू हो चुके अभी हमने पे नहीं किया। और इस तरीके से फिर हम आगे देखते हैं कि हमारे पास एंट्री जो है वो के जो है कि कलेक्ट 7200 कैश इन पार्शियल पेमेंट फॉर क्लाइंट अगेंस्ट जी। इसके अंदर ये है कि जी पॉइंट के अंदर जब हमने 12,000 की सर्विस प्रोवाइड क्रेडिट पे लिखी थी, उसके अंदर जो हमने 7,200 की जो है कैश वसूल हुआ है और बाकी जो अमाउंट अभी वसूल नहीं हुई, जो अमाउंट वसूल हुई है कि वो हमने जी पॉइंट के अंदर 12,000 का हमने जो वर्क किया था, प्लान कंप्लीट किया था, वो हमें पेमेंट नहीं हुई थी, उसके अंदर हमने अब जो पेमेंट हुआ है वो 7,200 की पेमेंट हुई है। तो उसके अंदर हम ये देखेंगे हमारे पास कैश जो है हमारे पास रिसीव हुआ है। तो इस तरीके से हम करेंगे कैश रिसीव 7,200 से और अकाउंट रिसीव 7,200 से कि कलेक्ट कैश ऑन। स्टूडेंट आगे हम देखते हैं कि एल पॉइंट के अंदर क्या है कि हमने क्या कि वेजेस पे किए कि पेड कैश फॉर 1500 फॉर वेजेस ऑफ असिस्टेंट, के असिस्टेंट की वेजेस पे किए 1500 की 1500 जो है वो क्या है कि हमने वेजेस डेबिट और कैश कौन क्रेडिट हो जाएगा कि वेजेस डेबिट 1500 से और कैश क्रेडिट 1500 से पेड असिस्टेंट वेजेस। और इस तरीके से आगे हमारे पास एम पॉइंट है। एम पॉइंट के अंदर हम ये देखेंगे कि पेड 2,250 रुपीज इन ट्रांजैक्शन एच अंदर के क्या है हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज की थी लेकिन हमने उधार पे परचेज की थी एच पॉइंट के अंदर। अब हमने क्या है वो पेमेंट हमने पे कर दिया है, वो अमाउंट पे कर दिया है। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि अकाउंट्स पेबल डेबिट 2,250 रुपीज से और कैश क्रेडिट जो हो जाएगा हमारे पास 2,050 रुपीज है कि पेड कैश ड्यू ऑन अकाउंट। और ऐसी अमाउंट जो हमने अदा करनी थी, हमने ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो क्रेडिट को परचेज की थी, अब हम उसकी पेमेंट कर दी है। और इसके अंदर फिर हम देखते हैं कि हमारे पास एन पॉइंट जो है एन पॉइंट के अंदर देखेंगे कि पेड 675 रुपीज फॉर मैनर रिपेयर ऑफ द ड्राफ्ट इक्विपमेंट। हमारे पास ड्राफ्ट इक्विपमेंट की हमने कुछ छोटी मोटी रिपेयरिंग करवाई है, कोई मैनर उसकी हमने रिपेयर करवाई, उसके अंदर हमने पेमेंट की है। तो वो क्या होगा कि रिपेयरिंग एक्सपेंसेस डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कि रिपेयर एक्सपेंसेस 675 रुपीज हमारे पास एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा 675 रुपीज से पेड फॉर रिपेयर ऑफ फॉर इक्विपमेंट की हमने रिपेयरिंग की पेमेंट की है। और इस तरीके से हम आगे देखते हैं तो हमारे पास वो पॉइंट है कि शेल्टन विथड्रॉल्स कैश 9,300 फॉर पर्सनल यूज। अब इन्वेस्टर जो है जब अपने बिजनेस से अपने जाती मफाद के लिए जाती यूज के पैसे ड्रॉ करवाता है तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि क्या होगा कि हमारे पास है कि एस शेल्टन विथड्रॉल्स 9,360 रुपीज और कैश 9,360 रुपीज हम क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से विथड्रॉल्स कैश फॉर पर्सनल यूज हो जाएगा। और आगे हम फिर ये देखते हैं कि डियर स्टूडेंट हमारे पास पी पॉइंट है कि पेड 1500 कैश फॉर ड्राफ्टिंग असिस्टेंट। तो हमारे पास ड्राफ्टिंग असिस्टेंट था उसकी हमने क्या किया कि कैश पे किया है, उसकी वेजेस हमने कुछ क्या किया उसको हमने कैश पे असिस्टेंट को कैश पे किया है। तो उसके अंदर उसकी जो वेजेस पे किया है वो हमने सैलरी पे किया है। तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि वेजेस एक्सपेंसेस डेबिट 1500 से और उसके बाद कैश क्रेडिट होगा 1500 से कि पेड कैश फॉर असिस्टेंट वेजेस, कि हमने जो वेजेस पे किए असिस्टेंट की डियर स्टूडेंट उसके अंदर जो हमने एंट्री पास करने वेजेस एक्सपेंसेस डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कि पेड कैश फॉर असिस्टेंट वेजेस। और उसके अंदर हमारे पास लॉस्ट पॉइंट जो क्यू है कि क्या है कि पेड 3,000 फॉर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस इन लोकल न्यूज़पेपर, के लोकल न्यूज़पेपर के अंदर क्या है हमने कोई इश्तिहार दिया अपने प्रोडक्ट को सेल को बढ़ाने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए हमने इश्तिहार दिया
तो इसके अंदर फिर हम जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस पे करते हैं तो उसके अंदर हम फिर क्या एंट्री पास करो कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस डेबिट और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस 3000 से डेबिट हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास कैश 3000 से क्रेडिट हो जाएगा कि पेड फॉर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। इसकी नरेशन आएगी तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जनरल एंट्रीज का जो कि हमने इस बुक के अंदर हमने प्रॉब्लम नंबर 2 का ए पार्ट जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसके अंदर हमने जनरल एंट्रीज अभी पास किए हैं कि ये हमारे पास एक अकाउंटिंग का बेसिक जो है बेसिक पॉइंट है कि जनरल एंट्रीज अगर कोई स्टूडेंट अगर जनरल एंट्री को मुकम्मल तौर पर एक्यूरेट पास कर देता है उसे सही तरीके से पास कर देता है तो सही तरीके से आगे उसके लेजर में पोस्टिंग कर देता है। फिर ट्रायल बैलेंस अगर तो दोनों बैलेंस जो है ट्रायल बैलेंस को दोनों साइड डेबिट करें साइड अब आपस में टैली कर देते हैं इसका मतलब है कि तमाम के तमाम जनरल एंट्रीज ठीक है। तो ये पहला स्टेप है जनरल एंट्रीज का, ये स्टूडेंट को आना लाजमी है। तो डियर स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप हमें लाजमी कमेंट्स में शेयर करें, हम आपको सेटिस्फाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट ब्राइट एजुकेशन का जो मेन मकसद है वो अकाउंटिंग को स्टूडेंट को बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में इंफॉर्म करना है। तो डियर स्टूडेंट इस बात के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।